प्रिय श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है कि एक नदी के किनारे एक पंडित जी रहा करते थे, यानी कि एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। वो सब वेदों के जानकार थे, उनको वेदों का ज्ञान था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। वैसे तो उनकी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका स्वभाव जो था वो बड़ा क्रूर था, वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। तो उनके जो पति हैं आत्मदेव, वो बड़े परेशान रहते थे। और दूसरी परेशानी की बात ये थी कि उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो दोनों तरफ से वो आत्मदेव जी जो उसके पति थे धुंधली के, वो परेशान रहते थे और चिंता में रहते थे। धीरे धीरे उम्र ढलने लगी, बट संतान का मुंह देखने को नहीं मिला। और यह सोचकर वो बड़े दुखी मन से अपना प्राण त्यागने के लिए वन में चले गए। वन में एक तालाब में वह कूदने वाले ही थे कि तभी एक सन्यासी ने उन्हें देखकर पूछा कि बेटे, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? आपको क्या चिंता है जिसके कारण आप प्राणों को त्याग रहे हो? तो उस पंडित जी ने कहा कि ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। और मैंने एक गाय पाली हुई है, वो गाय भी बांझ है। और मैं जो भी पेड़ पौधे भी लगाता हूँ उन पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। जो घर में फल लेके आता हूँ वो भी बड़ा जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। और इतना कह के वो पंडित जी, वो ब्राह्मण बहुत रोने लगा। वो जो सन्यासी थे उनकी बात सुन करके उनकी ललाट की रेखाओं को देखता है और उनके मस्तिष्क की रेखाओं को देख करके कहता है कि पुत्र, कर्म की गति बहुत बलवान होती है। वासना को छोड़ दो और सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म में भी कोई संतान नहीं है। तब वो ब्राह्मण कहता है कि फिर महाराज जी, मुझे प्राण त्यागने का मौका दीजिए। आप किसी भी यत्न से या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए या फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए। जब वह सन्यासी देखता है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझने वाला नहीं है और प्राण त्यागने पर बिल्कुल कायम है, प्राण त्यागना चाहता है, तो वह अपनी झोली से एक फल निकाल करके कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और वो फल जो सन्यासी ने दिया था वो अपनी पत्नी को दे देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी, मैंने पहले ही बताया कि उनकी बड़ी क्रूर और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। उसने उस फल को तो ले लिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, यदि ये मैंने फल खा लिया, अगर कुछ और हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं मर भी सकती हूँ। और यह सोच कर के वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह उस पंडित जी से, अपने पति से कई प्रकार के तर्क वितर्क करती है। पंडित जी के कहने पर वह फल तो रख लेती है लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी जो पंडित जी की पत्नी थी, उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। और बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है, प्रसव होने तक मैं वह बालक मैं तुम्हें दे दूँ, जैसे बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें दे दूँगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूँगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल जो है ये गाय को खिला दे, तुम मत खाओ। आत्मदेव की पत्नी, यानी कि उस ब्राह्मण की पत्नी जिसका कि नाम धुंधली था, अपनी बहन की बात मान करके ऐसा ही करती है और उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय बीतता गया, उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसने अपनी बहन धुंधली, यानी उस ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी को वो बच्चा दे दिया, जैसा कि उसने पहले कहा था। पुत्र हुआ है यह सुनकर जो आत्मदेव था, पंडित जी जो था ब्राह्मण था, वो बड़ा खुश था। और जो धुंधली थी उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? धुंधकारी रखा। तो बहन अपने बच्चे को देकर के, अपनी बड़ी बहन धुंधली को देकर के चली जाती है। इसके 3 माह बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे वो गाय को चारा डालने जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य जैसा लगता है, कान बड़े बड़े थे। यह देख करके पंडित जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ते हैं। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है और वो उस बच्चे को उठा करके घर में ले आते हैं
उसका नाम वह गोकर्ण रखते हैं। अब उसके दो बालक हो जाते हैं। एक तो जो उसकी बहन ने दिया था उसका उन्होंने नाम रखा था धुंधकारी, और जो दूसरा बालक जिसको गाय ने जन्म दिया उसका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर के विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी बड़ा दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है, माँ बाप की सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है। एक दिन वो पिता को मार मार करके घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही बहुत अच्छा था। तभी वहां पर गाय से उत्पन्न बालक गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता और कहता है कि आप सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गाय से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मान करके वो ब्राह्मण आत्मदेव जी वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है, तो धुंधली ब्राह्मण की पत्नी भी कुएं में कूद करके अपनी जान दे देती है। तब वो धुंधकारी पुत्र 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती है। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए पैसे जुटाने लगता है, उनके लिए चोरी करता है, डाका डालता है। एक दिन वेश्याएं ये सोचती हैं कि अगर ये एक दिन पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा, और ये सोच करके वो वेश्याएं सोते हुए उस धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दाबने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे आग के अंगारों में डाल देती है। वहां वह तड़प तड़प करके मर जाता है। गड्ढा खोद करके उसे गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने, झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल होता है। रह रह करके वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। तो जो गाय से उत्पन्न जो पुत्र गोकर्ण था वो अपने भाई धुंधकारी की आवाज़ सुनता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी कारण मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ और दुर्दशा को भोग रहा हूँ। मेरे भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से बाहर निकालो। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक श्राद्ध किए, फिर भी तुम प्रेत योनि से बाहर नहीं आए। चलो मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो गोकर्ण अंत में सूर्यदेव जी से पूछते हैं कि, तो सूर्यदेव जी कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही इसको मुक्ति मिल सकती है, इसलिए तुम 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन तक इसका पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहनी शुरू की। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे कि तब वह जो प्रेत था वह भी वहां पर आ पहुंचा और इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। बांस की जो लकड़ी होती है उसमें 7 गांठ थी, उस पर पड़ी। तो वह वायु रूप से उसमें जाकर के बैठ गया। जो प्रेत आत्मा थी वो उस पर बैठ गई। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते जो 7 गांठ का बांस था उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इस प्रकार 7 दिनों तक कथा हुई और 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। और 12 स्कंद, श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर के धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। प्रेत आत्मा उससे बाहर निकल गई, प्रेत योनि से वो बाहर निकल गया। उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान वहां पर उतरा। सबके देखते ही वो धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गए।
उन पार्षदों को देख करके उनसे गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय वाले श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान तुम क्यों नहीं लेकर के आए? यहाँ सभी ने तो समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि इस फल भेद का कारण इसमें स्वर्ण का भेद है, यानी सुना तो सबने समान रूप से है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए जो भी विषय थे उनका खूब मनन किया, और यह कहकर के वो भगवान के जो पार्षद थे जो स्वर्ग से आए थे वो बैंकुट चले गए। धुंधकारी उनके साथ चला गया। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार 7 दिन के लिए कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए, और उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए।